हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र के बारे में। मीन राशि के जातकों पर इन तीनों नक्षत्रों का क्या योगदान होता है, किस प्रकार से आपके जीवन को ये प्रभावित करती हैं, आपके जीवन में महादशा का आपको क्या फल प्राप्त होगा, शनिदेव किस प्रकार से आपके कष्टों को दूर करेंगे, इन सभी तथ्यों पर आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो यदि आपकी कुंडली में लग्न के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। राशिफल ना होने की स्थिति में आप इसे अपने पुकार नाम के अनुसार, यानी कि जो आपका प्रचलित नाम है उसके अनुसार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। मीन राशि के जीवन में प्रथम चरण की साढ़े साथी के साथ साथ ही बृहस्पति आपके लिए अनुकूल है और वह आपके ग्रह के स्वामी भी हैं। लेकिन अधिकांश रूप में आपको यह जानना जरूरी है कि जो महादशा आपके जीवन में चल रही है कब समाप्त होने वाली है, ये सब हम आगे की वीडियो में आपको बतलाएंगे। देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक जिनका सिर्फ एक ही चरण है मीन राशि पर, उनको 23 साल से पहले शनि की महादशा शुरू होकर खत्म हो चुकी होगी। अब तक 23 साल तक के जातक कष्ट में हैं, कुछ न कुछ व्यवधान, जीवन में परेशानियां लगी हुई हैं और उनके जीवन में यात्राओं से संबंधित बहुत ही सारा झेल उनके सिर पर पड़ा हुआ है। बुध की महादशा, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं, जो लोग इसमें चूक कर जाते हैं समझने में या फिर उनके जीवन में कुछ चीज़ें होती हैं जो बिगड़ जाती हैं, दोषी ठहराते हैं, उनको मैं यहाँ बतलाना चाहूँगी कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम है, उनकी बुध की दशा चल रही है, उनको साढ़े साथी का दुष्प्रभाव जो है कम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि बुध की महादशा मीन राशि के केंद्र की दशा है। अब देखिए, इस समय पर केतु की जो दशा है वो मीन राशि के लिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में केतु जो है कष्टकारक स्थिति में है। शुक्र महादशा जो है सुख, वैभव, मान सम्मान, तरक्की, लग्जरी चीज़ों से जुड़ी हुई है। शुक्र को हम सभी जानते हैं, शुक्र जो है लग्जरी कारक ग्रह है, तो इसलिए सुख साधन से जुड़े हुए होते हैं। डिपेंड करता है कि धनु, मीन और ब्रज, तुला लग्न नहीं होना चाहिए। देखिए, सभी दशाओं में शुभ रहेंगे सूर्य और चंद्रमा, मंगल आदि की दशाएं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करें तो यह 19 साल तक कष्टकारक का समय होता है, क्योंकि शनि की दशा किसी भी समय कम और ज़्यादा होती रहती है। कौन से चरण में आपको महादशा यानी कि शनि की जो दशा है आपकी लगेगी, तो देखिए सीधे सीधे बुध की दशा पर आते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बुध की दशा है, अत्यंत उत्तम, शुभ, ज्ञान, शिक्षा, विवेक और बुद्धि इत्यादि से जुड़ी हुई होती है। इसके बारे में इतना अनुभव आपको बतलाना चाहूँगी कि यह ज़्यादा बुरी नहीं होती है। केतु की दशा परम कष्टदायक और फिर शुक्र की महादशा में इतने सुख इतने ज़्यादा होते हैं कि गिन नहीं सकते। सच्चाई यह है कि नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, व्यवसाय, अच्छे वस्त्र, खान पान कहाँ से आते हैं, ये सब शुक्र के द्वारा आते हैं। इसमें आप सुखों की गिनती नहीं कर सकते। जीवन की हर सुख सुविधा जो है वह शुक्र से जुड़ी हुई है, इसे हम उंगलियों पर नहीं गिन सकते हैं। सुख की पराकाष्ठा शुक्र की दशा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लिए कहीं भी शुक्र बैठा हो तो ऐसे में अष्टम में छठे से द्वादश भाव में कोई फाउंडेशन नहीं है। डिपेंड करता है कि आपको शुक्र जो है कैसा है, कमजोर है कि मजबूत है, युवावस्था में है, बाल्यावस्था में है या फिर वृद्धावस्था में है। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु सब दशाएं शुभ होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नक्षत्र की बात हो चुकी है। मीन का जो अंतिम नक्षत्र होता है, मतलब तीसरा, वह होता है रेवती। रेवती का जो क्या है कि 17 वर्ष की महादशा बुध की होती है। इसमें यदि जन्म लेते हैं तो आपकी जो महादशा है 7 वर्ष केतु से जोड़ लीजिए, तो इस हिसाब से आपके जो जीवन है 7 वर्ष की परेशानी के साथ गुजरते हैं, फिर ठीक होते हैं। वहीं पर शुक्र की दशा अगर चल रही है तो 20 साल तक शुक्र की दशा अत्यंत शुभ 6 वर्षों तक होती है और 4 साल तक परेशानियों में बिताती है। 10 वर्ष चंद्रमा की और मंगल की दशा होती है। आपके भाग्य में उदय, भूमि, वाहन, सवारी, बड़े बड़े प्रमोशंस, तरक्की, रिस्पेक्ट इत्यादि सब कुछ ये शुक्र की दशाओं के अंतर्गत आपको प्राप्त होते हैं। मंगल यदि खराब है तो लड़ाई झगड़े के मुकदमे जरूर रूप से आपके जीवन में होते हैं। राहु की दशा से पैरों में सूजन होता है, ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम होती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, इन सब के बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे कि 29 जून को शनि वक्री हो रहे हैं।
बहुत लोग शनि से डरे हुए होंगे कि शनि वक्री हो रहे हैं, अब जाने क्या बनने वाला है, क्या बिगड़ने वाला है। तो यहाँ पर बतलाना चाहूँगी कि शनि जो है इस समय बहुत ही सबको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, शनि शुभ प्रभाव दे रहे हैं। शनि का वक्री होना सभी राशियों के लिए बहुत हद तक शुभकारी है। आपके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा देने वाला है, शत्रुओं का दमन करने वाला है, शत्रुओं को नाश करने वाला है, शत्रुओं को करने वाला है। और इसके साथ ही 15 दिन के लिए प्राप्त हुआ है यह जो समय, 4 महीने 15 दिन का यह जो समय है सबके लिए बेहतर हुआ है। चूँकि मीन राशि के जातकों के जीवन में साढ़े शादी का प्रथम चरण चल रहा है, ऐसे में पूर्ण रूप से ये बिल्कुल कहना सही नहीं होगा कि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन शनि की साढ़े शादी का प्रथम चरण के दौरान ही शनि वक्री हो गए हैं, ऐसे में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको परेशानी में बहुत हद तक राहत रहेगा। आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे बाकी राशियों की तरह, या फिर किसी प्रकार का आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बात करें राहु केतु मंगल की, तो ये आपको ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों के कर्म में अच्छे नहीं होते, व्यवहार अच्छा नहीं होता, बातचीत अच्छी नहीं होती, खान पान अच्छा नहीं होता, तो ब्रह्मा पृथ्वी पर आए और उनको ट्यूशन पढ़ाएं तो भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक वही बात है, यहाँ पर जो मंगल हैं, राहु हैं, केतु हैं, यह आपको बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ऐसे में ये सामान्य की स्थिति में है, 50-50 का परसेंटेज है यहाँ पर। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती तीनों ही मीन राशि के नक्षत्र हैं, तीनों ही शुभ फल कारक हैं। आपको अपनी महादशाओं का जो फल है जल्द ही प्राप्त होगा। चूँकि शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण है, इसलिए अभी आपको इससे मुक्त होने में काफ़ी समय लगेगा। अच्छी बात यह है कि शनिदेव वक्री हो गए हैं 29 जून को। ऐसे में अब शनिदेव आपके कष्टों को दूर करेंगे। स्वयं शनि ही आपके साढ़े साथी का जो अपना प्रभाव है वो कम करेंगे, साढ़े साथी के निगेटिव प्रभाव को रोकेंगे, ताकि आपको ज़्यादा परेशानियां नहीं होने पाए। साथ में वक्री शनिदेव क्या करते हैं, कार्यों को बनाते हैं। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में आपके बहुत सारे कार्य बन सकते हैं, शनिदेव के द्वारा आपको बहुत शुभ प्रभाव मिल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करने से एक तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, दूसरे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनिदेव के निगेटिव प्रभाव हमें नहीं प्राप्त हो पाते हैं, या फिर ये कहे कि निगेटिव प्रभाव में बहुत हद तक कमी होती है, तो गलत नहीं होगा। जब भी हमें जीवन में शनि साथी या फिर ढैया, शनि की ढैया हो या फिर शनि की साढ़े साथी, इनसे गुजरना हो, उस दौरान हमें हनुमान चालीसा का बराबर पाठ करना चाहिए। इसका पाठ करने से हमें इनके निगेटिव प्रभाव बहुत कम मिलते हैं। दूसरा, शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करना चाहिए। अगर दान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाइए। आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल दीजिए। जल देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनके पॉजिटिव यानी कि शुभ प्रभाव जो है आपको तेजी से प्राप्त होते हैं। शनिदेव कर्म फलदाता है, न्याय फलदाता है। वह हमारे जीवन में हमारे जीवन का आईना दिखाने आते हैं, हमें ज़्यादा परेशान करने के लिए नहीं आते हैं। उनका परेशान करने का सिर्फ एक ही मोटो होता है, हमें मजबूत बनाना, हमें आने वाले जीवन के लिए तैयार करना। तो शनिदेव को न्याय का देवता समझिए ना, शनिदेव से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बस शनिवार के दिन कुछ उपाय यदि आप करते हैं ना, तो इनके शुभ प्रभाव आपको बहुत अच्छा प्राप्त होंगे, जिससे आपको खुद महसूस होगा कि शनिदेव जीवन में क्या कर सकते हैं। शनिदेव क्या है कि हमें फर्श से अर्श का रास्ता दिखाते हैं, रंग को राजा बनाते हैं। शनिदेव वो देव हैं जो न्याय करते हैं, जो कर्म के फलदाता हैं। हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा करेंगे, हम बुरा करते हैं तो बुरा करते हैं। इसलिए शनिदेव को प्रसन्न कीजिए। दशाओं का फल जो है आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे। शनिदेव स्वयं आपके कष्टों को दूर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल पर एस्ट्रो चंदा पांडे पर मीन राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।